everyone, good evening. Once again, welcome back to the channel. Hope you all are doing well. और अभी हुए हैं शाम के लगभग 4:15 के आसपास का टाइम। जस्ट अभी लकी को ट्यूशन छोड़ के आई हूँ। और आज आपको मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज नज़र आ रहा होगा। आप लोग बहुत शिकायत करते हो कि दीदी आप अपना मंदिर का रूम नहीं दिखाते हो। तो जी देखें, मंदिर तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, बट थोड़ी सी मैं झलक दिखा देती हूँ जिस तरीके से मैंने अपने मंदिर के रूम को डेकोरेट किया हुआ है। और इसीलिए आज मैं इसी रूम से जो है वीडियो शुरू कर रही हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैंने अपने मंदिर के रूम की वॉल्स को डेकोरेट किया हुआ है। और यहाँ आके ना मुझे बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, एक बहुत पॉजिटिविटी रहती है। इस दीवार पे मैंने ये लीव्स आज लगाई है और मैं सोच रही हूँ कि इस वाली दीवार पे ना जो वो वॉल ग्रास आती है, एक छोटी छोटी जेट प्लांट जैसे लीव्स होती है ना, उस तरीके की वॉल ग्रास आती है। तो मैं सोच रही हूँ इतना सा टुकड़ा वॉल ग्रास का लाके और इस वाली दीवार पे मैं लगवा दूँ, क्योंकि इस वाली दीवार पे ना थोड़ा सा लीकेज है। ये इस तरीके से ना कहीं कहीं पे है, ये जैसे यहाँ पे स्पॉट्स आ रहे हैं, तो ये कहीं कहीं पे है। तो मैं ये सोच रही थी इस बार लगवा देते तो ये वॉल छुप जाएगी और ये लीकेज वाला प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप में से किसी ने लगवाई हुई है तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताना कि लीकेज के ऊपर वो लगवाना सही रहेगा या नहीं रहेगा। अच्छा, आज लक्की की ना ट्यूशन की क्लास 2 बार है। एक बार अभी मैं उसको लेके आऊँगी, एक बार फिर 7:15 बजे मैं उसको छोड़ के आऊँगी, क्योंकि कल उसका मैथ्स का एग्ज़ाम है और उसकी मैम होम ट्यूशन्स भी लेती है, तो बीच के टाइम पे उनकी क्लास है, इसलिए आज उसको 2 बार जाना है। तो मैं जा रही थी अभी खाना बनाने, क्योंकि खाना वाना उसको खिला के और फिर भेजूंगी मैं ट्यूशन की। अगर लेट भी आता है तो चल जाए काम। और उससे पहले मैंने सोचा चलो वीडियो शुरू कर लेते हैं, क्योंकि आज मैंने सुबह से कुछ भी शूट नहीं किया था। कल एक बहन का कमेंट आया था, इन्होंने मुझसे, मुझे नहीं पता, पूछा था कि बताया था, बट मैंने इनको बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपके क्वेश्चन को रिप्लाई करूँगी। इन्होंने मुझे कहा था कि तुम बाहर जाती हो तो पैंट पहनती हो, जीन्स पहनती हो, और घर में तुम मुंह ढक के रहती हो या घूंघट ऐसे कुछ करके था। तो सबसे पहली बात, ये सिर पे पल्ला होता है, घूंघट नहीं होता है। दूसरी चीज़, आपको ये क्वेश्चन अब मुझसे नहीं पूछना चाहिए। लॉजिक रीज़न बताती हूँ क्यों। जब मेरी शादी हुई थी तो स्टेज पे जब जयमाला हुई थी या फेरों के टाइम पे मेरा मुंह बिल्कुल खुला था, कोई घूंघट पल्ला कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं शादी करके ससुराल पहुंची, इतना लंबा घूंघट, ठीक है, प्रॉपर इतना लंबा घूंघट। मैं एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो हमारे रिचुअल्स हैं वो फॉलो करने में गाँव में गई थी, तो वो मैं आपको के साथ बहुत जल्द 1-2 दिन में शेयर करूँगी, तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, अब ये शिकायत आपको मेरे इन लॉज से करनी चाहिए कि जब आपने फेरों पे और जयमाला पे जो है घूंघट नहीं कराया था, मुंह खुला था, तो अब आप लोग घूंघट क्यों कराते हो? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको मुझसे नहीं, उनसे करना चाहिए। अभी बना लेते हैं खाना, नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगी और मेरे किचन के हाल भी थोड़े से ऐसे ही अस्त व्यस्त हो रखे। दोपहर को खाना खाने के बाद जो मुझे ज़ोर की नींद आई ना, तो मैंने सब ऐसे ही छोड़ दिया। ये तो मैं अभी निकाल के लाई हूँ, ये थोड़ा सा दही बचा हुआ था पहले का, और ये कटोरी दही मैंने निकाल के अलग से बाहर रखा हुआ था ताकि ये खट्टा हो जाए कड़ी बनाने के लिए। अभी मैं कड़ी बनाने वाली हूँ, क्योंकि थर्सडे है, मैं कोशिश करती हूँ थर्सडे को मैं कड़ी ही बनाऊँ। और ये कढ़ाई चढ़ा दी थी कड़ी बनाने के लिए, गैस बंद कर दी। इसमें मैंने बनाया था सुबह आलू परमल की सब्ज़ी दोपहर को लंच में, और ये जो है बर्तन पड़े हैं बहुत सारे। तो अभी मुझे फ़िलहाल बहुत सारा काम जो है निपटाना है, किचन का हाल बहुत अस्त व्यस्त है, तो फटाफट से खाने की तैयारी करते हैं, उसके बाद बाकी के काम समेटूंगी। और आज कोशिश करूंगी पूरा प्रॉपर इवनिंग रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। अच्छा, प्रीति ने मुझे बोला था कि दीदी आप अपना ये वाला यूनिट दिखाना, तो ये यूनिट मैं दिखा नहीं पाई बहुत डिटेलिंग में, लेकिन ऐसे आप लोगों को मैं एक बार दिखा देती हूँ। ये हमारा बिजली का बिल आया हुआ है, तो भूल ना जाऊँ रख के, इसलिए मैंने इसको यहीं पे रखा हुआ है। मैं चीज़ें रख के बहुत जल्दी भूल जाती हूँ। इससे पहले कढ़ी की रेसिपी मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर की है, और हर बार आपको मेरी कढ़ी की रेसिपी बहुत पसंद आई है, क्योंकि हर बार ही मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अलग तरीके से कढ़ी बनाऊँ, कढ़ी में एक नया फ्लेवर, नया टच आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आज की कढ़ी जो है मैं बहुत सिंपल बनाने वाली हूँ। मैंने मेथी, हींग और प्याज का छौंक लगाया है, और बिल्कुल प्लेन कढ़ी मैं
आज की रखने वाली हूँ। कभी कभी इस तरीके की प्लेन कढ़ी खाने में भी ना बहुत मज़ा आता है, और आजकल मेरे यहाँ हर थर्सडे को कढ़ी बनती है, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर बार कढ़ी थोड़ा सा अलग फ्लेवर के साथ बनाऊँ। यहाँ दोपहर के हमारे बर्तन जो लंच के हैं, तो इनको भी मैं साथ साथ मांज लूँगी। सारे तो खैर अभी नहीं मच पाएंगे, क्योंकि लकी को ट्यूशन छोड़ के आने के बाद और लेके आने के लिए मेरे पास बहुत थोड़ा सा टाइम होता है। तो उस टाइम में ना मेरे पास जितना भी जो भी काम होता है उसका कुछ एक पोर्शन मैं निपटा लेती हूँ, ताकि आने के बाद मुझे उस काम का आधा ही काम करना पड़े, या बचा हुआ जो थोड़ा बहुत काम रहता है वो ही करना पड़े। मेरा ये शाम का जो रूटीन रहता है ना, ये बहुत कंजस्टेड रहता है। आजकल बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, खुशी की भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो 2 बजे वाला जो मेरा रूटीन था ना, वो टाइम मेरा बच जाता है 2 बजे से और 3:30 बजे तक का। अदरवाइज़ वो वाला टाइम भी मेरा सुपर बिज़ी रहता था। और ये रिलीफ ना मुझे बस और 1-2 दिन के लिए है, क्योंकि लकी के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद उसकी कंटिन्यू क्लासेस शुरू हो जाएंगी और मेरा वही फिर से सुपर बिज़ी वाला रूटीन चालू हो जाएगा। यहाँ कढ़ी को मैंने एक बार मिक्स कर दिया है, खुशी को बोल दिया है थोड़ी थोड़ी देर में उसको मिक्स करती रहेगी, अदरवाइज़ बेसन जो है वो नीचे बैठ जाएगा। और कढ़ी में एक उबाल अच्छे से आ गया था। अब मैं जा रही हूँ लक्की को ट्यूशन से पिक करने के लिए। और यहाँ ना गाड़ी की चाबी में ही मैंने घर की चाबी डाली हुई है। इस फ्लैट की 3 चाबियाँ हैं, एक लक्की के पास रहती है, एक मेरे पास रहती है, एक मेरे हस्बैंड के पास रहती है। खुशी का पिकअप ड्रॉप मैं ही करती हूँ, तो इसलिए खुशी को हमने चाबी नहीं दे रखी है और उसको ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। लक्की कई बार खुद से आ जाता है, कई बार ये होता है कि दोनों का एक ही टाइम रहता है, तो मैं खुशी को लेने चली जाती हूँ, लक्की अपने फ्रेंड्स के साथ आ जाता है। क्योंकि लकी का स्कूल नज़दीक है और खुशी का इंस्टीट्यूट थोड़ा सा दूर पड़ता है। कई बार अगर मजबूरी होती है, तबीयत ठीक नहीं होती है, तो खुशी भी खुद से रिक्शा वगैरह करके आ जाती है। तो यहाँ ये वाले सेक्टर में आने के बाद मुझे एज सच बच्चों की प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे हम लोग इससे पहले 19 सेक्टर में रहते थे, तो वहाँ से बच्चों का स्कूल, इंस्टीट्यूट सब बहुत दूर पड़ता था। यहाँ मैंने लकी को ले लिया, और आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी ना, तो इसका ये एक फ्रेंड है वो रुका रहता है जिस दिन मैं लेट हो जाती हूँ, तो ये उसके साथ बातें करता रहता है। और बस मुझे ये थोड़ा सा रहता है कि हाँ, अकेला नहीं है, क्योंकि ये जहाँ ट्यूशन जाता है ना, वो थोड़ा सा हम लोगों के लिए तो अननोन प्लेस है ही, और वैसे तो चलता फिरता मेन रोड है, लेकिन फिर भी सर्विस लेन थोड़ा सा सुनसान पड़ती है उस एरिया की। यहाँ लकी को लेके वापस आ रही थी, तो रास्ते में मुझे डालना था लकी की फ़ीस का चेक। 10 तारीख से पहले फ़ीस जाती है और मैं 3 महीने की फ़ीस इकट्ठी डालती हूँ, तो बस मेरा ये रहता है कि 10 तारीख से पहले मैं इसका फ़ीस का चेक ड्रॉप बॉक्स में डाल दूँ। और ये जो इस तरीके के छोटे छोटे काम होते हैं ना, ये मेरे चलते रहते हैं। और जब मैं एक डेस्टिनेशन के लिए निकलती हूँ ना, तो मैं कई सारे काम निपटा के फिर घर में घुसती हूँ। यहाँ वापस आई तब तक जो है कढ़ी बन गई थी, क्योंकि खुशी बीच बीच में इसको मिक्स कर रही थी, और अच्छे से इसको ना आधा पौना घंटा मिल गया था कढ़ी को पकने के लिए। बचे हुए जो 2-4 बर्तन थे वो भी मैंने आने के बाद मांज दिए। और यहाँ साथ साथ बन रही है भेलपूरी। ये भेलपूरी बना रही है खुशी, क्योंकि वही होता है कि 5-6 बजे का, 4:30, 5, साढ़े 5, 6 बजे का टाइम ऐसा होता है कि बच्चों को ना छोटी छोटी भूख लगती रहती है, और उस टाइम पे इस तरीके का चटर पटर बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है, और बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेके खाते भी हैं। यहाँ मैंने थोड़ी सी गाढ़ी लग रही थी कढ़ी, तो थोड़ा पानी डाल के इसको और थोड़ी देर पकने के लिए रख दिया, क्योंकि पहले ये था ना कि चावल बनाएंगे, चावल के साथ कढ़ी खा लेंगे, तो उसके बाद ये हुआ कि नहीं, रोटी खाएंगे, रोटी के साथ कढ़ी खाएंगे। तो कुछ भी मतलब कंफर्म नहीं हो रहा था। बच्चों का मन है ना बहुत डामाडोल हो रहा था कि कढ़ी के साथ रोटी खाएंगे या चावल खाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं इसकी कंसिस्टेंसी ना बहुत ज़्यादा ना गाढ़ी रखूँगी, ना ज़्यादा मैं पतली रखूँगी, क्योंकि देखो चावल के साथ थोड़ी पतली पतली कढ़ी अच्छी लगती है, रोटी के साथ थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी कढ़ी हो ना, वो अच्छी लगती है। बहुत ज़्यादा पानी वाली कढ़ी के साथ रोटी खाना नहीं स्वाद बैठता है। तो बस यहाँ पे मैंने आटा भी लगा लिया था साथ साथ, और स्लैब जो मेरा मैंने आपको दिखाया दोपहर का ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो इसको मैं अभी साफ़ कर दे रही हूँ। किचन को अच्छे से क्लीन करूँगी, उसके बाद जो है मैं खाने की तैयारी करूँगी, बाकी की जो रोटी वगैरह बनानी है। मैंने जब तक रसोई साफ़ करी, बच्चों ने भेलपूरी वगैरह खा के और जोत की तैयारी शुरू कर दी है। यहाँ मैंने तड़का पैन में 1 चम्मच घी लिया, हींग जीरा डाला, बारीक कटा हुआ लहसुन डाला और बारीक कटा हुआ हरी मिर्च डाली। अब आपको अगर लाल लाल कढ़ी पसंद आती है, आप इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालें, बट आज मुझे बहुत सिंपल बनानी थी, तो मैं लाल मिर्च नहीं डाल रही हूँ। और कढ़ी बनाते टाइम लहसुन, हरी मिर्च और जीरा तीनों ही चीज़ें मैंने नहीं डाली थी। तो बस डिनर करते हैं और उसके बाद अपना आगे का रूटीन कंटिन्यू करते हैं।
यहाँ डिनर करके आने के बाद मैं लग गई हूँ किचन को बाकी को अच्छे से क्लीन करने। और मैं क्या करती हूँ ना, जैसे मेरा खाना सबसे लास्ट में होता है, तो जब खाना खा रहे हैं मैं कोशिश करती हूँ कि साथ साथ जो है जो भी एक दो प्लेट होती है, बर्तन रहते छोटे, मैं साथ साथ मांज के उनको रख दूँ, ताकि ये रहे कि हाँ फिर मुझे बहुत ज़्यादा लेट तक नहीं जगना है। लेकिन फिर भी मुझे कभी कभार जो है ये किचन का काम निपटाते निपटाते जो मेरा मैक्सिमम लेट नाइट टाइम होता है वो 11:30 पौने 12 तक हो जाता है, क्योंकि जिस दिन हस्बैंड लेट आते हैं उस दिन मेरा ये जो रूटीन रहता है ये बहुत ज़्यादा डिले करता है। और डेली ही रात को सोने से पहले मैं अपने काउंटर टॉप को, अपने गैस को अच्छे से, जो मेरा डिश वॉशर है उससे अच्छे से मांजती हूँ। फिर 2-3 बार मैं कपड़े धो के अच्छे से इसको साफ़ करती हूँ। अच्छा, बहुत बार मुझसे बहनें पूछती है कि आपने ये चूल्हा कहाँ से लिया था, तो ये चूल्हा मेरा लगभग 10 से 12 साल पुराना है और मेरे चूल्हे का कुछ भी नहीं बिगड़ा है। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से मेंटेन करते हो। मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए। यहाँ जो है मैंने अच्छे से साथ में टाइलें वगैरह भी साफ़ कर दी है, क्योंकि वाइट टाइल है तो डेली ही मुझे रात को साबुन से एक बार साफ़ करना पड़ता है। पूरे दिन में 2 से 3 बार खाना बनता है, सब्ज़ी बनती है 2 से 3 बार, तो छींटे लगते हैं। अगर हम उसको छोड़ देंगे ना तो वो फिक्स हो जाते हैं, फिर बड़ी दिक्कत होती है एक साथ साफ़ करने में, क्योंकि तेल का भी पूरा वो चिपक के चिप हो जाता है। अगर हम डेली टाइल्स पे एक बार रात को सोने से पहले साबुन लगा के कपड़ा लगा देना तो हमारी टाइल्स पे चिपचिपाहट बिल्कुल नहीं होता है और बिल्कुल शीशे की तरह जो है टाइल हमारी चमकती रहती है। बर्तन और किचन क्लीनिंग का काम हो गया है ख़त्म। अब बारी आती है लास्ट में दही जमाने की। तो ये दूध मैंने बॉईल करके रखा हुआ था, अच्छे से ठंडा हो गया, जितना उंगली डिप हो इसमें जामन लगाएंगे, अच्छे से टोटका मारेंगे स्वाद की सही और दूध की दही का, ढक के रख देंगे ओवरनाइट। बस अब मेरा काम हो गया है ख़त्म और अब मैं जाऊंगी सीधा अपने बेड पे और मैं करूंगी बैठ के वीडियो एडिट। तो रात को कई बार होता है कि मुझे सोते सोते 12 से 1 आराम से बज जाता है। आप लोग कई बार पूछते हो कि आप कितने बजे सोते हो, तो डिपेंड करता है मेरे नाइट क्लीनिंग रूटीन पे। कई बार 9 बजे भी सो जाती हूँ, कई बार 12-1 बजे भी बज जाती हूँ।